हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नामक जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, इससे हमारी भावनाएं भी बनी। बड़े अरमानों से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए थे, या सोच के कहते मान मिले, सम्मान मिले और जो कछु पद प्रतिष्ठा मिलने बाभी मिले। पद प्रतिष्ठा तो मिली, लेकिन मान सम्मान को लेके अब धीरे धीरे परतें खुलने लगी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लाने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे हैं जो कोनो सामान्य भाव में भी नहीं करत, और ये अमर्यादित शब्द अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। शाहजहाँपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अरुण भीमावत को जो बयान सुनो, जी में उनने अपने भाषण के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कह दो। सुनो जरा जो बयान। हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश आया कि सरकार को गिरना चाहिए। वो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नामक जो कांग्रेस का नेता था उस समय, उसको भगवान सद्बुद्धि दे, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, इससे हमारी भावनाएं भी बनी। ईश्वर ने हमारी बातों को सुना, जनता की आवाज को सुना, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना, तो दिग्विजय सिंह का भी मन कहीं न कहीं जो वहाँ प्रताड़ित था, उन्होंने भी फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो मैं आपके माध्यम से पुनः चौधरी को चेतावनी देता हूँ, तो कितना ही घूम रहे विधानसभा में, अब तेरी दाल गलने वाली नहीं है। इस मोर्चे के कार्यकर्ता ने अब ठान लिया है। उतनी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लाने भारतीय जनता पार्टी के नेता के अमर्यादित बयान पे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी बोले कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया से वे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनको जो कैसो मान सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। शाहजहाँपुर जिले की अकोदिया की ऐतिहासिक सभा, जिसमें 50,000 से ज्यादा किसानों, गरीबों और मजदूरों ने भाग लिया, उसको देख के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं। जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मानसिक दिवालियापन को बताता है। और स्पष्ट रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मेरा सवाल है कि एक पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के आपको नामर्द नेता कह रहे हैं, यही आपको मान सम्मान और इज्जत का सवाल जो भारतीय जनता पार्टी में जाके मिला, इस पर जवाब सिंधिया जी देने का काम करें। और जिस तरीके के शब्दों का चयन एक नेता के प्रति करा गया, मुझे लगता है दुर्भाग्य। और जब सिंधिया जी के प्रति इस प्रकार के भाव है, तो हमारे प्रति तो क्या भाव होंगे, उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से सिंधिया जी से मेरा सवाल है, जो बयान दिया इसके ऊपर सिंधिया जी क्या कहना चाहते हैं, उनके समर्थक क्या कहना चाहते हैं, और किस प्रकार से उनकी इज्जत है या बेइज्जती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएं। ये पूरे मामले पे जब मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछी गई, सो उनने का जवाब दो, जरा आप भी सुनो। संदर्भ और विषय अलग था, विषय वस्तु अलग थी, जिस तरह से लिया जा रहा है वैसा उन्होंने नहीं कहा है। अब भैया सरेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लाने ऐसी टिप्पणी कर रहे, और उसके बाद भाजपा कह रही कि संदर्भ ऐसो नहीं है। तो अभी पूरे के पूरे बयान और उसके बाद भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा करी गई प्रतिक्रिया को का अर्थ लगाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो तो वे खुद ही जानत हुई हैं। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।